नमस्कार। मेरे सामने 40 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूं। इनकी वर्तमान की स्थिति में क्या स्थिति है इनकी, जो इनको क्या फल देने वाली है रेखाओं के द्वारा, यह मैं रेखांकित करके आपको फिर बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बयान करता हूं। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की वो उंगली जिसका जो टावर माना जाता है, उसके टावर की जो निर्धारित सीमा है वो सूर्य की उंगली का एक प्रथम कट है। यानी इस टावर तक जिस व्यक्ति की उंगली पहुंच गई उसके पास बुद्धि की कमी नहीं होती। व्यक्ति व्यापार करे, नौकरी करे, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास गुणवत्ता की कमी नहीं है। तो कुल मिलाकर गुणवत्ता के लिए इस कनिष्ठा उंगली को देखा जाता है। भाग्यों के लिए सूर्य की उंगली को सूर्य की रेखा को देखा जाता है, और ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए सूर्य को इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली सही है, ज्ञान की कोई भी कमी नहीं, बुद्धि की कोई कमी नहीं। कुल मिलाकर आपके बुढ़ापे तक आपकी याददाश्त अच्छी रहने वाली है। सेकंड पर्व इसका यदि मैं पढ़ता हूँ तो माइनस रूपी हल्की हल्की रेखा है। यानी इस समय व्यवहार के अंदर थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन है, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। नीचे पर्व है धर्म के लिए बुध का पर्व, यानी उसको देखें तो नियमित रूप से कैसे भी हैं आप अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए नियमित रूप से धन के आगमन पैदा कर ही लेते हैं। तो ये इस तरह का यहाँ इसका फल। दूसरी उंगली उसकी वर्तमान की स्थिति, अगर उसका प्रथम पर्व देखता हूँ तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई बीपी के रोग नहीं है। प्रथम पर्व पर किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट के योग नहीं है, किसी कोरी कांड के योग नहीं है, कोई अग्निकांड के योग नहीं है। तो वो फर्स्ट पर्व अच्छा है। सेकंड पर्व फिर वही एग्रेशन पर्व, यानी कि व्यवहारिक पर्व, उस पर ये रेखा है। थोड़ा सा मन के अंदर ऐसा कह सकते हैं थोड़ी सी बेचैनी है, तो वो चीज़ है आपके पास में। और उससे बेचैनी को निश्चित बात है, जो व्यक्ति के अंदर अगर उसकी जीवन की सही स्थितियाँ उसको प्राप्त नहीं होती तो मन की बेचैनी रहती है। थर्ड पर्व है परिवार का सहयोग सामान्य रूप से आपके साथ है। यहाँ पर शनि की उंगली की बात करता हूँ, जो रोगों के लिए जानी जाएगी और साथ ही साथ जानी जाएगी साढ़े साती ढैया किस प्रकार की रहने वाली है। आपके जीवन की उंगली, इसका जो स्वरूप है कुछ टर्न होकर के चला है। यानी आपके जीवन में जब जब भी दशाएं लगेंगी शनि की, या महादशा, अंतरदशा या साढ़े साती ढैया, तो वो आपके जीवन के अंदर रोग के साथ साथ आपको धन की चोट पहुंचाएंगी। उस समय शनि की पूजा कीजिएगा। सेकंड पर्व व्यवहार का पर्व, और व्यवहार के पर्व में नुकसान, यानी कुल मिलाकर ये राहु रेखाएं मैंने 20-50 एपिसोड में बोली हैं, हजारों एपिसोड में बोली हैं कि जब ये रेखाएं यहाँ पड़ जाएं तो समझ लीजिए व्यक्ति का धन डूब जाएगा या व्यक्ति कर्ज में डूब जाएगा। कुल मिलाकर ये यहाँ पर रेखा जब तक हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर ये और मजबूत हो जाएंगी तो कर्ज से निकलना आपके लिए भारी हो जाएगा। अगर यहाँ खड़ी रेखाएं अच्छी हो जाएंगी तो कर्ज से निकलते चले जाएंगे। थर्ड पर भी अपने आप में धन के सामान्य स्रोतों को बताता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर फर्स्ट पर्व किसी प्रकार का कोई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, इस तरह का रोग नहीं। सेकंड पर्व पर ये रेखा आ गई, ये माइनर रेखा फिर आ गई आपकी सेकंड पर्व पर। यानी ये व्यवहार का पर्व किसके लिए? पत्नी के साथ। व्यापार का पर्व अलग, पत्नी का पर्व अलग। यहाँ पर अपनी व्यापार की जो कुंठा है, जो चीज़ें हैं, उसका आपके परिवार में पत्नी पर भड़ास निकलना, पत्नी के बातों को अनसुना करना, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद हो जाना, ऐसी स्थितियां हैं। उनको संभाल कर चलना, कोई ज़्यादा खराब नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ इतना ही समझिएगा। संतान का सुख सहयोग का पर्व अपने आप में ठीक है, संतान का सुख सहयोग ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। देखिए बुध पर्व में अस्त बुध रेखाएं दिखाई देती हैं, अस्त बुध रेखाएं। हम इनको अस्त बुध रेखाएं इसलिए बोलते हैं जब ये पूरी तरीके से उजागर नहीं होती हैं, एक तरीके से चमक रही हैं हाथ के अंदर चार चार, लेकिन पूरी तरीके से ऊर्जित देखें तो नंगी आंखों से देखना भारी हो जाए। कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में निश्चित रूप से, इसका या तो पिछले समय में ये सहयोग रहा या आगे ये निश्चित रूप से उभर कर आएंगी, और जब ये गहरी होती चली जाएंगी उस समय धन के आगमन आपके पास तेजी से बनते चले जाएंगे। तो दो चीज़ें मैंने आपको बोली जिनको आप शनि पर्व की उंगली पर और बुध पर्व पर ये रेखाएं जब खड़ी होती चली जाएंगी आपके जीवन की समस्याओं को ये हल करती चली जाएंगी।
अभी आपका सूर्य पर्व, यश मान सम्मान का पर्व बिल्कुल ध्वस्त हुआ पड़ा है। उसको देखता हूँ तो यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाएं, इनका कोई फल ही नहीं बोला जा सकता। आप इनको ये कहिए वही कोई इधर को देखती है, कोई उधर को देखता है, यानी कहीं योजनागत तरीके से बात भी व्यक्ति को सफलता नहीं, कोई यश नहीं, सम्मान नहीं, और उसके बाद आपकी ख्याति पर दाग इस तरह इस समय पर लगा हुआ है। तो भाग दौड़ करने वाली रेखाओं के रूप में है, परंतु भाग्य ऊर्जित नहीं है। शनि का पर्व, धन का पर्व, धन का पर्व अस्त, सूर्य भी है यहाँ अस्त, शनि भी यहाँ अस्त। कुल मिलाकर ये रेखा सिर्फ लंबी जो है ये भाग दौड़ की रेखा है, यानी सूर्य पर्व से देखती है बृहस्पति को, भाग दौड़ करता है व्यक्ति लगातार, या समझ लीजिए उसका टूर ट्रैवलिंग का काम होता है। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर जो भी है भाग्य रेखा एक भी नहीं है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जिस समय हाथ देख रहा हूँ उससे 6 महीने के अंदर भी हाथ के अंदर रेखाएं यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, तब वो भाग्य को ऊर्जित करेंगी। अभी भाग्य का यहाँ पर कहीं भी रोल ही आपके साथ नहीं है। उसको कैसे ऊर्जित किया जाता है, कौन सी पूजा पाठ से किया जाता है, ये सब मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। अब देखिए चौथा पर्व अस्त है, बृहस्पति का पर्व अस्त है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, पुखराज पहन लेते हैं। पुखराज वाला अलग चीज होती है, वो अलग बात होती है। यहाँ पर बृहस्पति का पर्व कोई भी रेखा नहीं, किसी भी प्रकार की जो मैं ड्रॉ करूँ तो वो रेखा ही नहीं है, अपने आप पर एकदम सुनसान सा बृहस्पति पर्व है। इसके अंदर ऊर्जा आपको डालनी है पूजा पाठ के द्वारा, जिससे आप अपने जीवन की धन के आगमन को बना सकें। बृहस्पति अस्त, भगवान की कृपा अस्त। बृहस्पति अस्त, व्यक्ति के पास धन के आगमन की कमी आना, और कुल मिलाकर हो तो वो भी लुट जाना। ऐसी यहाँ पर बृहस्पति पर भी बहुत खराब स्थिति से निकला है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर रेखा की, और ये रेखा आपकी गई, इसको बोलते हैं हृदय रेखा। और ये रेखा यहाँ मंगल पर्व की रेखा के साथ बनाया इसने संबंध। ये मंगल से इस रेखा का संबंध, इस रेखा को काट कर जाना, 2-3 बात होती हैं। एक तो व्यक्ति की पत्नी उसके साथ में उसको व्यापारिक सपोर्ट नहीं कर पाती है, ऐसा उसके मन में आ सकता है। दूसरा रंग रूप से आ सकता है। कुल मिलाकर एक बात है, कुछ ना कुछ पत्नी के साथ टन होती रहती है। यहाँ पर मंगल से निकली रेखा शनि पर्व को देती है, मेहनत से करते हैं, टूर ट्रैवलिंग के लिए संकेत ये वाला भी देखा जाता है। तो यहाँ इस तरह की भाग दौड़ी और उससे शनि पर्व धन का प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर आपके मंगल पर्व की, कर्म रूपी मंगल पर्व। और मंगल पर्व को देखता हूँ तो यहाँ से ये रेखा निकल कर के यहाँ पहुँची, ये रेखा यहाँ पहुँची। ये कर्म रूपी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयासरत रेखाएं बुद्धि रेखा के पास भी हैं। सूर्य पर्व, देखिए फिर एक तीसरी रेखा जाकर निकली, उसको राहु रेखा नहीं कहेंगे। जो रेखा मंगल से निकलकर सीधा सूर्य पर्व के नीचे पहुंची, उसका भी मतलब होता है टूर ट्रैवलिंग, भागा दौड़ी। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में मुझे कई जगह दिखाई दी, तो वो दिखाई देती है। नीचे निकलने वाली रेखाएं या ऊपर टूटकर रुक जाने वाली रेखाएं जीवन के जिस पर्व से काट कर निकलती हैं, वहाँ व्यक्ति का संघर्ष होता है। लगभग जहाँ आपकी एज है वो ये लास्ट वाली रेखा मेरी गई, और इसके बाद कोई रेखा फिर आपके नीचे आयु रेखा में नहीं काट रही है। इसका मतलब जो उठा फटक है वो आपके जीवन में पीछे हो चुकी। अब आगे की स्थिति में कम से कम आयु रेखा से तो कोई रेखा नहीं काट रही है, यानी कि आपका संसाधन अब बनना शुरू होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। यदि ये एक्स का चिन्ह बन गया है तो आपका स्वयं का मकान बन चुका होगा या पैतृक संपत्ति का मिल चुका होगा। बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। जहाँ कनिष्ठा उंगली ठीक थी तो वहीं पर पर्वत बुद्ध का ठीक नहीं था। यहाँ पर बुद्धि रेखा की बात करता हूँ, बिल्कुल बैलेंसिंग बुद्धि रेखा है। भगवान की साथ कृपा से किसी डिप्रेशन का योग नहीं, कोई आवेश में आके ऐसा नहीं है कि कोई गलत और निर्णय ले लेंगे। आपके पास ये अच्छी बुद्धि रेखा है, आपको जल्दी संभाल देगी और आप सही रूप से अपने जीवन के अंदर प्रगति प्राप्त कर सकेंगे। द्वितीय पर्वत को देखिएगा, द्वितीय पर्वत मंगल का। यहाँ कोर्ट कचहरी, मुकदमा, झगड़े झंझट, गुस्सा आना, एक्सीडेंट, बहुत सारी चीज़ें हमारे पर्व बताते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाना, ऐसी चीज़ें। कुल मिलाकर आपका मंगल बहुत अच्छा है। प्रथम मंगल भी बढ़िया निकला, द्वितीय मंगल भी बढ़िया निकला। जब मंगल अच्छा होता है व्यक्तिगत टेक्निकल कार्यों से, इंजीनियरिंग कार्यों से, जमीन के कार्यों से, तो मंगल से संबंधित जो कार्य होते हैं उनके द्वारा अच्छा लाभ उठाता है। यहाँ पर कोर्ट कचहरी मुकदमा कोई नहीं है। चंद्र पर्वत का देखिएगा, ये चंद्र पर्वत, और यहाँ से अगर मैं देखूँ नीचे तक
तो कुछ गतिमान रेखा एक दो मिलती हैं। विदेश वाली रेखा कोई नहीं बनती यहाँ पर। और साथ ही साथ ये थोड़ा सा रेखा इस तरीके से जो ये जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ योजनागत रेखा हैं जो आपको भ्रमण रेखा के रूप में सिर्फ जानी जाएंगी। अभी वर्तमान में भ्रमण चल रहा है, लगातार लाभ की तो कोई स्थिति नहीं। यहाँ पर यदि ऊपर वाली रेखा को देखता हूँ तो ये भी सिर्फ धन पद की तरफ देखती हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई भी अच्छी तरीके से व्यापार के अंदर पूरी पैठ मजबूती के साथ नहीं मिल पा रही है। तो ये इस तरीके से हुआ आपका सब कुछ। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में, बुध पर्व के बाद में सीधा आपकी भाग्य रेखा की तरफ। एक रेखा यहाँ से चली और इस रेखा को यहाँ एक तरीके से ये रेखा काट करके चली। कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति अवश्य मिली, लेकिन वो पैतृक व्यवसाय आगे पूरी तरीके से आपका ना संभाल पाना, अगर व्यवसाय हो तो उसको ना संभाल पाना, और यदि संपत्ति मिले तो उसको ना संभाल पाना, ऐसे दो योग दिखाई देते हैं। परंतु परिवार से सहयोग तो मिला। तो ये भाग्य रेखा यहाँ कहीं बिल्कुल अस्त हो गई। देखिए कहीं से कहीं तक अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये भाग्य रेखा ही नहीं है। अब बताइए, जब भाग्य रेखा नहीं, सूर्य रेखा ने भी भाग्य रेखा का स्वरूप नहीं बनाया, बुध रेखा ने भी नहीं बनाया, तो बिल्कुल आदमी के साथ में किसी घटनाक्रम से कहीं धन आ गया हो या किसी से कहीं से कुछ उगा लिया हो तो उसको संभालेगा कैसे? क्योंकि भाग्य चलाने के लिए भाग्य रेखा चाहिए। जब मैं ये बात कहता हूँ तो ये कभी न समझें कि भाग्य रेखा बनेगी नहीं। यहाँ पर कुछ अस्त जैसी रेखाएं मुझे चमकती हैं आगे की तरफ, और वो बनने का प्रयास किस जगह से कर रही हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन वर्तमान में बिल्कुल पूजा पाठ के बिना अगर आप किसी जीत को जीत पाएंगे, मुझे असंभव लगता है। तो ये बहुत परीक्षा की घड़ी निश्चित रूप से आपकी चल रही है। चलिए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और संसाधनों का पर्व और चंद्र पर्वत से छोटा हो गया, यानी कि व्यक्ति अपने संसाधनों को जब छोटा हो जाता, चौड़ा होता तो अच्छा होता है, छोटा होता यानी मामूली सा ठीक है, ज़्यादा खराब नहीं है, तो व्यक्ति अपने संसाधनों को संभाल नहीं पाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा खड़ी रेखाएं जब होती हैं आड़ी रेखाओं से, तो बैलेंस रेखा बोलते हैं। भाई अपने आप को संभाल करके संसाधन बना सकता है, इनको ऐसा बोला जाता है। बात करता हूँ मंगल रेखा के बारे में। ईश्वर की कृपा से ये अच्छी बात हुई कि आपको ये लगभग 44 वर्ष तक 45 वर्ष तक ये रेखा मिली है, जिसकी वजह से आप अपना साहस बटोर करके दोबारा से खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी आयु रेखा के बारे में बता देता हूँ। आयु रेखा और यहाँ से चल करके और सीधा सीधा शुक्र पर्व को घेर करके और ये अंतर चली गई, इसको बोलते हैं लगभग 78 वर्ष के आसपास। यहाँ अभी वर्तमान में इतनी, और आगे भी आपके जीवन में इसका रोल रहेगा, ये बढ़ती भी रहती हैं। तो केतु पर्वत पर किसी प्रकार का कोई धन से लाभ नहीं, कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ भक्ति नहीं हो पा रही है। राहु पर्वत से कोई लॉटरी का योग भी नहीं है। अच्छी बात यह है कोई चरित्र से खराबी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये तो सिर्फ रेखाओं से। अब मैं फल के लिए देखिए, मैंने रेखाओं में बहुत सारी चीज़ बताई है, पर्वतों के बारे में, रेखाओं के बारे में, सूर्य रेखाओं के बारे में, बृहस्पति कहाँ अस्त हो गया, ये सब चीज़ें आपको ऊर्जित करनी ही पड़ेंगी यदि आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयाँ प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ से रेखा बनेगी आपके जीवन में निश्चित रूप से बनेगी। अभी वो अस्त है, उसको कैसे उदय करेंगे आप, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले सवाल, मैं जो व्यापार करता हूं आगे कैसा चलेगा। मैंने बता ही दिया कि आगे पूजा पाठ का सहारा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे निश्चित बात पक्की पता है, इसलिए मैं कभी कभी किसी को डराने का काम भी नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि यहाँ पर ऊर्जित रेखा नहीं है। मेरे पास में हजारों ऐसे केस आए हैं जिन्होंने पूजा पाठ करी और उसके बाद उनकी भाग्य रेखा उदय हो गई और बुध पर्वत पर खड़ी हुई रेखा मजबूती के साथ खड़ी होनी शुरू हो गई। इसलिए ऐसा आपके जीवन में यहाँ से मुझे कुछ ऊर्जित लगता है। मुझे लगता है कि आने वाला 1-1.5 साल के बाद अगर आप पूजा पाठ लगातार करते रहे तो 2022 से आपका धीरे 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 उठान शुरू होगा। इसका कारण आपके आयु रेखा पर भी काटती हुई रेखा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर वहाँ काटती रहती तो फिर ये सूर्यास्त, यहाँ बृहस्पति का रोल नहीं मिलता और साथ ही साथ भाग्य रेखा भी यहाँ पर नहीं बनती। तो यहाँ आयु रेखा पर किसी प्रकार का कष्ट आगे नहीं है, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ। तो 2022 के बाद कुछ ठीक होना शुरू होगा
उसमें आप फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 22, 23, 24 जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अपने कर्ज को भी उतारेंगे और निश्चित रूप से आपके सही स्थिति बनेगी। लेकिन पूजा पाठ के बिना वो संभव नहीं होगा। तो ये ऐसा पूछा आपने, मैंने इसका सवाल जवाब बताया। दूसरा पूछा फ्यूचर कैसा है। फ्यूचर, अभी फ्यूचर बनाना पड़ेगा, कुछ पूजा पाठ, कुछ रेखाओं को उभारना पड़ेगा। उससे पहले फ्यूचर के बारे में बस मैंने बता दिया, टूर ट्रैवलिंग भाग दौड़ बहुत है और करते रहिए, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। इस हाथ में अच्छी रेखा बनेगी, अवश्य बनेगी। कितनी उन्नति कर पाऊँगा, देखिए जब मैं हस्तरेखा देख रहा होता हूँ तो उसमें 5 साल से ज़्यादा मैं किसी को बोलता नहीं हूँ और उसको बहुत ज़्यादा चढ़ाना भी मेरा काम नहीं होता है कि वो सपन देखने लगे और अपनी दुनिया से अलग हो जाए। कुल मिलाकर आपकी जन्म पत्रिका अगर पूरा विश्लेषण करता तो मैं बहुत आगे तक देख लेता कि भाई अगली दशा कैसी है, 80 दशा कैसी। लेकिन यहाँ से जो हस्तरेखा है वो 5 साल से ज़्यादा किसी भी विद्वान को नहीं पढ़नी चाहिए। तो अभी उन्नति के बारे में तो बात ही ना करें बिल्कुल, तो वो अच्छा नहीं रहेगा किसी को इस तरह बहकाना। कर्ज की क्या स्थिति है, करीब 80 लाख का कर्ज है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब मैं इस तरह का अस्त शनि देखता हूँ, बृहस्पति का रोल नहीं मिलता, बुध का नहीं मिलता, तो ये ऐसा नहीं है कि आज से ही ऐसा आपके साथ चल रहा है। ऐसा लगभग आपके कम से कम 4 साल से आपके साथ ऐसा चल रहा होगा। तो ये स्थिति आज के संघर्ष की नहीं है, तो पीछे की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं रही है पिछले 4 सालों से। तो जहाँ चलिए अब हो गया, आपका कर्ज चुकेगा, धीरे धीरे चुकेगा। उसमें आपको जो पूजा पाठ है कौन सी करें जिससे आपके संकट कटे, कौन सा रत्न पहने, कौन सा ना पहने, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने सूर्य के लिए यदि आपने माणिक्य पहन रखा तुरंत उतार दीजिए, क्योंकि सूर्य को जो ऊर्जित करना है ना वो आपको वो पढ़ना है। सूर्य को अर्घ देके, सूर्य को जल देके, सूर्य को अर्घ देते देते आपको गायत्री मंत्र 21 बार बोलना है। उस तरह से ऊर्जित होगा, रतन से अस्त हो जाएगा। तो यहाँ मूंगा भी नहीं, साथ ही साथ माणिक्य भी नहीं। पन्ना मोती बिल्कुल ना पहने वरना और डिप्रेशन में आ जाएंगे, ये भी नहीं। यहाँ शनि का छल्ला पहन रखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रतन क्या बनता है, रतन बनता है आपका शुक्र भी अस्त है। बृहस्पति को उदय करना है। बृहस्पति को कैसे उदय करना है, ये भी रतन से ऊर्जित नहीं कर रहा। जब रेखाएं हाथ पर यहाँ दिखाई नहीं दे, उनको रत्नों से ऊर्जित नहीं किया जा सकता, उनका पूजा पाठ से ऊर्जित होता है। तो ये अपने आप में यहाँ फायर ओपर पहनना है आपको। फायर ओपर सिर्फ आपका रत्न बनता है, इस उंगली में पहनिए। जो आपको धन प्राप्त करना है, जीवन के कर्ज उतारने हैं, उसमें आपको लाभकारी रहेगा। आप चाहें तो इससे मुझे ये रत्न मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक आपको पहुंचा सकता हूं। तो ये शुक्र है, इसका रत्न आप चाहें तो मुझसे देख सकते हैं और मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। सूर्य के लिए मैंने बता ही दिया आपको कि सूर्य कैसे ऊर्जित करना है, जल दे करके 21 बार गायत्री का जाप करके, उगते हुए सुबह के सूर्य को देखने से। ये तो सूर्य को अस्त कर। बृहस्पति को नतन से नहीं करना, बृहस्पति को जो उदय करना है वो उदय करना है आपको। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इसकी कम से कम 3 से 5 माला रोज इसका जाप करें। बृहस्पति होगा उदय उस तरीके से। और बुध जो उदय होता है उसको उदय करना है आपको संकट नाशन गणेश स्रोत से। तो ये 3 चीज मुझे उदय करनी है। भाग्य उदय करना है, मुझे आपका धन का आगमन बढ़ाना है, मुझे आपकी ख्याति बढ़ानी है, धन के स्रोत बनाने हैं। तो संकट नाशन गणेश स्रोत सबसे पहले पढ़िए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की माला का जाप सबसे अंत में कीजिएगा। सूर्य को जल देते जाइएगा और साथ ही में आप उपल धारण करिएगा। आप ये सब करेंगे, इस पूजा का आपको बहुत तेजी के साथ लाभ बनेगा, अच्छी रेखाएं बनेगी, आपका जीवन ऊर्जित हो, आप सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।